हेलो ऑल ऑफ यू, एक बार पुनः आप सभी लोग का डिफरेंशिएशन की क्लास में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में मैंने आप सभी लोग को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.1 की सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखा दिया है। अब आज हम उसी क्रम में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। पूरी क्लास को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना आपका कार्य होता है। आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब पूरी क्लास को आप ध्यान से देखोगे तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत सबसे पहले हमें निर्देश दिया गया है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको देखकर समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है e की पावर रूट साइन एक्स, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस रूट कॉस एक्स। हमें क्या करना है, इस दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले चाहे आप इसको y के बराबर मान लीजिए, तब भी आप अवकल गुणांक x के सापेक्ष कर सकते हो, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि y इक्वल टू ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, जिस तरीके से हमने पहले सॉल्व किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका y हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देखिए पहले से क्वेश्चन थोड़ा बड़े हो गए हैं, बाकी करना हमको वही है जो काम हम पहले प्रश्नावली में किए थे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन हमारा बड़ा हो गया है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। हम इसको x मानकर ही चलेंगे क्योंकि ये e की पावर x के रूप का लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है और उसके बाद x के स्थान पर जो होता है उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, तो इसका अवकलन हो जाएगा e की पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब जो x के स्थान पर है उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के स्थान पर क्या था, आपका था रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स। आई बात समझ। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ब्रैकेट आप लगाइए, देखिए यह आपका रूट एक्स के तरीके का लिखा हुआ है और आप जानते हैं कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो हम साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान के चलते हैं, तो रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के स्थान पर कितना है साइन एक्स, और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, जो एक्स हमने माना है। तो एक्स किसको माना है, साइन एक्स को माना है, तो हम साइन एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर प्लस इसी प्रकार रूट कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स को एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स। आई बात समझे। फिर एक्स किसको माना, कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का अगेन अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, कॉस एक्स का। इतनी बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए ये साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, अपान में ये आपका हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स, और प्लस कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर c है ना, तो हमने कहा था c वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका अवकलन माइनस का होता है, तो माइनस का हो जाएगा साइन एक्स अपान 2 रूट कॉस एक्स। हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है, या तो आप इसके हर बराबर करके जो है 3x मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर यहीं पर मानूंगा और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसी क्रम में मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है मैं उसको सॉल्व कराता हूं, और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तो आपका पहले क्वेश्चन के तरीके से है, e की पावर x के रूप का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x sin x ही होगा। अब x sin x को हम x मान के चलें तो उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर 2 फंक्शन है, ठीक है, आपको 2 फंक्शन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा बस। तो इसको आप कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का आपका लिखा हुआ है 2 की पावर x sin x। कर ये भी लोगे, यहाँ पर फार्मूला आपका कौन सा लगेगा, a की पावर x का, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि हमने कहा था कि अगर अवकलन करना हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, a की पावर x, तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e बेस a, और जो x के स्थान पर होता है उसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखें तो x के स्थान पर हमारा x sin x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले उसको y के बराबर मान लेंगे, y इक्वल टू 2 की पावर x sin x। इतना करने के पश्चात हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। और अगर यहाँ पर देखें तो ये a की पावर x के रूप में लिखा हुआ है, तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e बेस से, a के स्थान पर आपका 2 है तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर x sin x इंटू में log e बेस a के स्थान पर यहाँ पर 2 है, और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम x मानते हैं। x के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, x sin x, तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई बात समझे। अब ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 की पावर x sin x log e बेस 2। यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया। इसमें आप दोनों में कोई बाध्यता नहीं है, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड आप मान सकते हो। तो अवकलन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वाला फंक्शन छूटता है और उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो sin x का अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा cos x, फिर प्लस लगाते हैं दूसरे वाले फंक्शन को यानी sin x को छोड़ेंगे और फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट वाला फंक्शन हमारा x है और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप समझ सकते हो। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 की पावर x sin x log e बेस 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका क्या बचा, x cos x प्लस sin x, एक कम sin x। अब इसको आगे हम तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जहाँ तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ वहाँ तक सॉल्व करने का पूरा प्रयास करो। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 आप लगा सकते हो। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चनों को बताता हूँ। तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिए यहाँ पर। अब इसी क्रम में यहाँ पर हमने प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो ये √x के टाइप का लिखा हुआ है, और अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये sin x के टाइप का लिखा हुआ है। अर्थात यदि यहाँ पर हम इस पूरे फंक्शन को x मान के चलें तो ये √x के तरीके से अवकलन कर दिया जाएगा इसका, और अगर इस पूरे फंक्शन को हम x मान के चलें तो ये sin x के तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है, और काफ़ी लोगों को परेशानी भी होती है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करोगे इस पूरे फंक्शन को x मानकर। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए फंक्शन को हम y के बराबर मानेंगे, जो हमारा प्रोसेस है y इक्वल टू √1 - x अपान 1 + x। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। और ये देखिए अगर इस पूरे फंक्शन को हम x मान के चलेंगे तो ये आपका बन जाएगा √x, और √x का अवकलन कितना होता है 1/2 √x। तो 1/2 √x के स्थान पर 1 - x अपान 1 + x। अब जिसको हम x मान के चलते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x किसको माना है 1 - x अपान 1 + x। इस पूरे फंक्शन को हमने x माना है तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए ये रूट इसके ऊपर भी लगा हुआ है और 1 + x के ऊपर भी लगा है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो √1 + x आपका ऊपर चला जाएगा, हर में है, तो ये आपका हो जाएगा √1 + x अपान में 2 √1 - x।
अब यहाँ पर अगर देखें तो ये अंश अपॉन हर के रूप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले हर छोड़ेंगे 1 + x और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x अंश का, फिर क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अंश छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x हर का यानी 1 + x का, और अपान में हर का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपको हो जाएगा dy/dx इक्वल टू √1 + x अपान 2√1 - x। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 + x। देखिए 1 का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आपका अचर पद है और अचर पद का अवकलन होता है 0। x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगाया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद माइनस लगा है, 1 - x आपका छूट गया है। 1 का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, अचर है 0 हो जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो गुणा 1 लिख देंगे और बटे में ये 1 + x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व कर लेंगे, तो हम ऊपर थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट जरूर कर लेना। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू √1 + x अपान 2√1 - x। ब्रैकेट के अंदर आ जाएं तो देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो ये -1 और -x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो ये आपका -1 और ये माइनस का गुणा आपका +x हो जाएगा। अपान में आ जाएं तो ये आपका हो जाएगा 1 + x⁻²। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx √1 + x अपान 2√1 - x। और यहाँ पर देखें तो ये प्लस का x माइनस का x, -1 का 2 हो जाएगा, अपान में 1 + x⁻²। और आगे इसको थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखते जाना। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -1। अपान में आ जाएं तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है 1 - x अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। यहाँ पर भी √1 + x लिखा है, नीचे भी 1 + x यानी आधार सेम है, तो इस पूरे पद को हम नीचे ले आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + x⁻−1/2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और जब इस पावर को नीचे लाएंगे तो ये माइनस की पावर बन जाएगी, और इनटू में आपका 1 + x⁻² दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तो आधार हमारे क्या है सेम है, और आधार सेम होने पर घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे घातों को जोड़ लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -1 अपान ये हो जाएगा √1 - x। और यहाँ पर देखिए तो 1 + x आधार सेम है, 1 + x एक आधार ले लिया, और -1/2 में 2 जोड़ेंगे, यानी 2 से आपका आधा जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा 3/2 यानी 1.5 आपका बचेगा। ठीक है, तो यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख दीजिए, क्योंकि इसके आगे अब इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका 1 + x होता तो आधार फिर सेम हो जाते, लेकिन ये 1 - x है आधार सेम नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही सरल तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रफ कर दूँ। अब इसी क्रम में हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है इस प्रश्नावली का, और क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कोसेक ब्रैकेट के अंदर 1 - x² अपान 1 + x², इसका क्या करना है अवकल गुणांक ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 4 sin² x + log 5 sin x + 6 का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये कोसेक x के रूप का लिखा हुआ है, और आप जानते हो कि कोसेक x का अवकलन होता है माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x, और x के स्थान पर यहाँ पर क्या है 1 - x² अपान 1 + x²। इसको अंश अपान हर के तरीके से अगेन सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है 4 sin² x प्लस log ब्रैकेट के अंदर 5 sin x + 6। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देख के लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत ही छोटा है और सरल भी है। इसको सर्वप्रथम आप y के बराबर मान लीजिए, तो एक स्टेप मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लिखना है x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा dy/dx
और यहाँ पर देखिए तो 4 अचर पद वो बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का। क्यों, क्योंकि हम अचर पद का अवकलन नहीं करते हैं, अचर पद आपका बाहर हो जाता है, इसलिए 4 आपका बाहर हो गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे इसलिए साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। यहाँ पर अगर देखें तो इस फंक्शन में हमारा अचर पद अभी बाहर नहीं नजर आ रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग ब्रैकेट के अंदर 5 साइन एक्स प्लस 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। यहाँ पर देखें तो ये साइन एक्स की पावर 2 लिखी हुई है, ठीक है, यानी एक्स की पावर n के तरीके का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर आगे लाते हैं और जो x होता है, x किसको माना है, साइन एक्स, उसके ऊपर जो पावर होती है उससे 1 माइनस कर देते हैं और फिर जो x मानते हैं उसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी साइन एक्स का अगेन अवकलन हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए तो ये log x के रूप में लिखा हुआ है, x के स्थान पर 5 sin x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो log x का अवकलन होता है 1/x, x के स्थान पर है 5 sin x प्लस 6 और जिसको हम x मानते हैं उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी 5 sin x प्लस 6 का अगेन अवकलन कर देंगे हम। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखिए 2 से 1 पावर जाएगी, 1 पावर बचेगी, 1 पावर लिखने से कोई फायदा नहीं, तो ये 8 साइन एक्स बन जाएगा और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। आई बात समझे। अब देखिए कितना हो जाएगा 1/5 साइन एक्स प्लस 6 और 5 साइन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो 5 आपका अचर पद है वो आपका बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स और 6 आपका अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ऊपर रफ करेंगे, आप नोट जरूर कर लेना। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, अभी ये लिखा ही था, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर होता है साइन 2x के, तो इसको हम 4 इंटू साइन 2x भी ले सकते हैं, ठीक है। 8 को हमने 4 इंटू 2 लिख लिया और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x के, प्लस 1/, ये आपका हो जाएगा 5 साइन एक्स प्लस 6 और यहाँ पर देखिए तो ऊपर आपका कितना बचा, 5 cos x, तो आप एक काम कीजिए ऊपर लिख दीजिए 5 cos x। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, 5 से 5 काटने लगते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर 2 पद हैं, ठीक है, ये इतना आपका फंक्शन है, तो आप 5 से 5 तभी काट सकते थे जब यहाँ पर प्लस का 6 ना होता, तो ये गलती नहीं करना और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 3 क्वेश्चन और लेता हूं और उसके बाद ही मैं क्लास को समाप्त करूंगा। अब आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 लिया है और क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा और सारे क्वेश्चन में हिंट दूंगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन आपके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप समझ कर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ है साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जब अवकलन करेंगे तो रूट एक्स को हम एक्स मान के चलेंगे। अभी हमने साइन रूट एक्स का अवकलन सीखा भी है करना, ठीक है, इसके पहले प्रश्नावली में। और यहाँ पर अगर देखें तो कॉस स्क्वायर रूट एक्स लिखा है, तो सबसे पहले हम कॉस रूट एक्स की होल पावर 2 लिख सकते हैं, एक्स की पावर n के तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब x की पावर n के तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 cos रूट एक्स हो जाएगा और फिर अगेन हम cos रूट एक्स का अवकलन करेंगे, तो रूट एक्स को हम x मान के चलेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आप इसको अभी सॉल्व किए हो, अगर इस पूरे फंक्शन को हम x मान के चलें तो ये log x बन जाएगा। उसके बाद जिसको x माना है उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x माना था a प्लस बी एक्स और बटे a माइनस बी एक्स, अंश अपान हर का फार्मूला लगा देंगे, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में ले लूँगा, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन आप लगाने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में 31 सवाल हैं, तो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है log sin x की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए तो log sin x हमारा पूरा फंक्शन x के स्थान पर लिखा है, तभी ये x की पावर n के तरीके का हो पाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करना बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो फंक्शन होता है वो y के बराबर है, यानी log sin x फंक्शन y के बराबर है।
अब यहाँ पर हम मन में ये मान के चलेंगे कि log sin x हमारा x के बराबर है, और log sin x को जब x मान के चलेंगे तो ये x की पावर n के रूप का बन जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन हम बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपका हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर देखें अगर log sin x को हम x मानते हैं तो ये x की पावर n बन गया, n आगे आ जाएगा ना 2 आगे आ जाएगा, और log sin x की पावर n-1, 2 से 1 जाएगा, 1 पावर बचेगी, लिखो या ना लिखो। फिर जिसको आप x मानते हो, x किसको माना तुमने, log sin x को, तो उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर log sin x, और यहाँ पर अगर देखें तो ये log x के रूप का लिखा हुआ है, अर्थात अगर हम sin x को x मान के चले मन में तो ये log x बन जाएगा, और log x का अवकलन होता है 1/x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/sin x। अब x किसको माना है, sin x को, तो उसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर log, ये हो जाएगा sin x, और यहाँ पर देखें तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, और अपान में कितना हो जाएगा आपका sin x। और यहाँ पर देखें तो इसको आगे और नहीं सॉल्व कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझ। यहाँ पर अगर आपको ना दिखाई पड़ा हो तो मैं इसको थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ, ये आपका sin x लिखा हुआ है, कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास ला पाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा, और जो भी हमसे हो पाएगा मैं आप लोगों की सारी मदद करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।